सत श्री अकाल जी। मेरा दिओर अन्ना सी, पर पति दा चहेता भरा होने की वजह नाल मैं उसदे सारे काम करदी। कदे कपड़े बदलदी, कदे कोल बैठ के उस दियां सारियां गल्लां सुनदी। भाभी भाभी कह के वो मेरे होर करीब हो जांदा। पर एक रात जद उसदे कपड़े बदलन गई तो मेरे होश उड़ गए। जद उस रात दिओर मैं विआह के जदों ससुराल आई तो रिश्तेदार औरतां नूं मैनू बैड ते बिठा दिता। सामने मंजे ते मेरा छोटा दिओर बैठा मैनू ही वेख रहा सी ते मुस्कुरा भी रहा सी। मेरी सरसरी जही नज़र उस ते गई। मैनू ये गल बहुत ही बुरी लगी कि वह लगातार मैनू ही क्यों देखी जा रहा आ। इस वक्त वह 18 साल का सी, बहुत ही चंगा खूबसूरत मुंडा सी। औरतां मेरे कोल आउंदियां रहियां ते मैनू मिठाई खिलाउंदियां रहियां, पर मेरा दिओर ना तो उठ के मेरे कोल आया ते ना ही उसने मेरे नाल कोई गल कीती। बस मेरे वाल एक टुक वेखी जा रहा सी। 2-4 बार मेरी नज़र उस ते गई तो मैं उसनू खुद नू वेखदे ही पाया। मैं सोचा कि किन्ना बेशर्म लड़का है। वड्डी भाभी तो मां दे समान हुंदी है, पर इसनू भोरा भी शर्म नहीं आ। वो किवें सब दे सामने बस मैनू ही वेखी जा रहा आ। मैं मत्थे ते वाल पा के उसनू घूरन लगी, पर उसते कोई फर्क ही नहीं पिया। पर वह देखी जा रहा सी ते मुस्कुराई जा रहा सी। मैनू उस ते गुस्सा आ रहा सी। फिलहाल रस्मां खत्म हो गईयां ते मैं अपने कमरे विच आ गई सी। मेरा मूड बहुत ही खराब हो चुकिया सी। मेरे पति रमन भी कमरे विच देर नाल ही आए सन। मैं उदास बैठी सी। वो मेरे कोल बैठे ते मैं उन्हां नूं गुस्से नाल वेख्या सी। मैनू उदास वेख के वो कहन लगे कि की होया सुमन। फिर वो समझे कि शायद वो काफ़ी देर नाल कमरे विच आए हन, इसलिए मैं नाराज़ हाँ। वो कहन लगे कि मेरे दोस्त अज मेरा पीछा ही नहीं छड्ड रहे सन। तू तां जानदी है कि इस तरह के मौक़िਆਂ ते दोस्तां दे मजाक आसमान ते हुंदे ने। खैर, रमन की तारीफ सुन के मेरा मूड खुश हो गया सी। मैं अपने दिओर की गल अपने पति नूं नहीं दसी कि वो की सोचणगे कि आउंदे ही मेरे भरा दे बारे अजिहियां गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां ने। मेरे पति का एक ही भरा सी रवि, माता पिता नहीं सन। घर विच मैं, मेरा पति ते मेरा दिओर ही सी। सवेरे जद मेरी अख खुली तो रमन कहन लगे कि अज का नाश्ता मैं बाजार तो लै आंदा है। साडे घर विच कोई औरत नहीं है, इसलिए अज दी मेहमानबाजी तो मैं निभा दिती, पर कल तो सब कुछ तैनू ही संभालना पवेगा। ये गल ते मैं पहलां तो ही जानदी सी, इसलिए मैं कोई इतराज़ नहीं किया। जिवें ही मैं नाश्ता कर लई बाहर आई तो नाश्ते दे लई टेबल ते मेरा दिओर बैठा सी। मैं भी नाश्ते दी टेबल ते बैठ गई। मेरे दिओर ने मेरे नाल गल कीती ते मुस्कुराउण लग्या। जद रमन नाश्ता लैके आए तो मेरे कोल बैठण दी बजाए अपने भरा दे कोल बैठ गए। उस दी प्लेट विच सब्जी पाई ते उसनू अपने हत्थ नाल रोटी खिलाउण लगे। ये वेख के मैनू बहुत हैरानी हुई। उस तो वध तां मैं इसलिए हैरान सी कि रवि सामने बैठा मैनू ही वेखी जा रहा सी। उसनू अपने भरा दी भी लिहाज नहीं सी। हुण गुस्सा मैनू रमन ते भी आउण लग्या कि वो तो उसनू रोक सकदे हन। मैनू ये भी बड़ा अजीब लग रहा सी कि रमन उसनू खाना खुद क्यों खिला रहे सन, जद कि वो 18 साल का सी। कि वो खाना खुद नहीं खा सकता सी। मैं क्या रमन, रवि खुद भी खा सकता है, तुसी अपना नाश्ता कर लवो। मेरी गल सुन के रमन कहन लगे, सुमन, रवि अन्ना है, देख नहीं सकता। ये सुन के मेरा मुँह अड्डिया ही रह गया। मैं बड़ी हैरानी नाल वेखण लगी। चंगा भला खूबसूरत लड़का है, अखां भी बहुत खूबसूरत कलर दियां सन। मैनू पता नहीं क्यों बड़ा ही दुख अते अफसोस होया सी। उसदियां अखां विच ये कमी सी कि वह देख नहीं सकता सी ते मैं कल दी पता नहीं उसनू दिल विच की बुरा भला कहंदी रही। रमन के चेहरे ते उदासी जही सी। वो कहन लगे कि रवि बचपन तो ही अन्ना है, इसका बहुत इलाज करवाया। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन नाल भी कोई फायदा नहीं है। रमन कहन लगे कि इसदे सारे काम मैं ही करदा हाँ, पर हुण ये तेरी जिम्मेवारी है। तू इसनू अपना छोटा भरा समझ के इसदे सारे काम करया करी। मैं क्या ठीक है।
मैं कहा मैनू बहुत अफसोस होया ये सुन के कि रवि अन्ना है, देख नहीं सकता, जद कि रवि देखण विच किन्ना सोहना ते खूबसूरत लगदा है। काश के ये देख भी सकदा तां किन्ना चंगा हुंदा। मेरी गल सुन के रवि दीयां अखां विच हंझू आ गए सन। रवि कहण लग्या कि भाभी मेरी बहुत ख्वाहिश सी कि मैं तुहानू वेखां, पर मेरी बदकिस्मती वेखो कि मेरी एक ही भाभी आ ते मैं उसनू भी नहीं वेख सकदा। कुछ देर पहला मेरे दिल विच रवि लई जिहड़े नफरत दे जज्बात सन, हुण ओह हमदर्दी विच बदल चुके सन। पर मेरे होश उस वक्त उड्डे जदों रमन ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जद वो अपने काम ते जान लगे तां ओह मैनू कहण लगे कि रवि दे सारे काम हुण तैनूं ही करने पैणगे। तू उसनू अपने हत्थां नाल खाना भी खिला दई ते उसदे कपड़े भी बदलवा दई। खाने दा तां सुन के ठीक सी, पर कपड़े दा सुन के मेरा दिमाग थोड़ा जिहा चकराया सी। मैं क्या रमन ये गलत गल है, ये सही गल नहीं आ। मैं किस तरह इसके कपड़े बदलवा सकदी हाँ। रमन कहन लगे कि तू इसनू अपना छोटा भरा ही समझ। हुण मैं अपने ऑफिस दे काम संभालां जां इसनू संभालां, तू खुद ही इसनू मैनेज कर लई। यह कह के ऑफिस चले गए। मैं बहुत परेशान सी। अजे मैं सोच ही रही सी कि की करां जां की ना करां, जद मैनू रवि दे कमरे विचों पुकारन दी आवाज़ सुनी। वो भाभी भाभी कह के पुकारी जा रहा सी। मैं उसदे कमरे विच गई तां वो पैंट दे बनैन पाई खड़ा सी। कहन लग्या भाभी ये शर्ट मैनू फड़ा दो, पता नहीं वीरे ने कित्थे रख दित्ती आ। पूरे बैड ते हथ मार मार के वेख चुका हाँ, पर समझ नहीं आ रहा कि कित्थे है। उसदी शर्ट बैड दे किनारे नाल लटक रही सी। मैं उसनू शर्ट फड़ा दित्ती। उसने शर्ट पहन तां लई, पर बटन टेढ़े मेढ़े लगा रहा सी। मजबूरन मैनू ही अगे वधना पिया। मैं कहा तू छड्ड, मैं ही बटन बंद कर दिंदी आं। मैं उसदे बटन बंद कर दिते तां वो बहुत खुश हो गया। वो कहन लग्या कि मेरे वाल भी बना दो भाभी। मैं कंघा लैके उसदे वाल भी बना दिते। फिर वो कहन लग्या कि मैनू अपना हाथ फड़ाओ। मैं क्या क्यों? तो उसने कहा फड़ाओ तो सही। मैं डरदे डरदे उसनू अपना हाथ फड़ाया सी। मैं सोच रही सी कि वो क्यों मेरा हाथ फड़ना चाहुंदा आ। उसने मेरे हाथ नू अपने दोनों हत्थां विच लिया ते कहन लग्या कि भाभी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। ये कह के उसने मेरा हाथ छड्ड दिता। वो कहन लग्या कि भाभी मैं तुहानू देख तां नहीं सकदा, पर तुहानू महसूस तां कर सकदा आ। इसलिए तुहाडा हाथ फड़ के महसूस करना चाहुंदा सी कि भाभी किहो जिही हुंदी आ। मैनू तां मेरी माँ दा प्यार भी नहीं मिलिया। मैं बहुत छोटा सी जदों मेरी माँ इस दुनिया तो चली गई सी। 3 साल पहला पिता जी भी इस दुनिया तो चले गए सन। जद तक पिता जी सन तां उही मैनू संभालदे सन, पर उन्हां दे जान तो बाद सारी जिम्मेवारी वीर ते आ गई। विआह तो बाद तुसीं भी कुछ चंगे दिन नहीं कट्टे। तुहाडे मोढियां ते भी मेरा बोझ पै गया। वो बहुत उदास हो के सब गल्लां कह रहा सी। मैं कहा कि तू किसे ते भी बोझ नहीं आ ते मेरे ते तां बिल्कुल भी नहीं। मेरी गल ते वो मुस्कुराउण लग्या ते कहन लग्या तुसीं बहुत चंगे हो, मेरा इन्ना ख्याल रखदे हो। पर जिवें जिवें वक्त गुजरदा गया मेरे दिओर रवि दीयां हरकतां कुछ अजीब जिहियां होण लगियां। वो हुण मेरे नाल बहुत खुले मिजाज दा हो गया सी। वो मैनू खुद पुकार के कहंदा कि भाभी मैनू शर्ट पहना दो, मेरे तो बटन सही नहीं बंद हुंदे। कदे कहंदा तौलिए नाल मेरे वाल साफ कर दो। ये काम तां वो खुद भी कर सकदा सी। मैनू तां लग्या सी कि बस एक दिओर है ते एक पति, मैनू तां घर च कोई काम ही नहीं होवेगा। पर मैं तां इस रवि दी वजह नाल सारा दिन काम तो वेली नहीं ना हुंदी। कदे रसोई विच भांडे धो रही हुंदी तां भाभी भाभी चिल्लाउण लगदा। मैं दौड़ी दौड़ी उसदे कमरे विच जांदी तां हੱਸਣ लगदा। हत्थ विच मोबाइल फड़िया हुंदा। मैनू कहंदा मेरे कोल बैठ के गाना तां सुन लो, किन्ना चंगा है। वो देख तां नहीं सकदा सी, पर सुन सकदा सी। इसलिए वो मोबाइल ते गीत जां कहानियां सुनदा सी। मैं उसनू कहंदी कि तू गीत सुन रहा तां चुपचाप बैठ के सुनदा रह।
मैं हुण रसोई विच भांडे मांजां, खाना बनावां जां तेरे कोल बैठ के गीत सुणदी रहां। मैं उसनूं बहुत प्यार नाल डांटिया सी ते उसनूं एहसास भी दवाया सी कि मेरे ते बहुत सारियां जिम्मेवारियां हन। मेरी गल सुण के वो हस्सण लग्या ते कहण लग्या कि तुसीं मेरे कोल बैठ के गाने सुणो, तुहाडी तबीयत भी खुश हो जावेगी। काम की है, छड्डो काम नूं, काम भी कदे खत्म हुंदे ने। मैं उसदे कोल बैठ गई ते कहा, अच्छा चल हुण ये दस, हुण तैनूं भुख लगेगी तां तू की खावेंगा? वो हੱसदे होए कहण लग्या कि तुहाडा दिमाग खावांगा। मैं उठ के खड़ी हो गई ते कहा कि खबरदार जे हुण तू मैनूं हाक मारी तां मैनूं काम दे टाइम ते ही बुलाया कर, अजे मैं खाना बनाउणा आ। रमन मैनूं खीर बनाउण लई कह के गए ने ते खीर तैनूं भी तां पसंद है। तैनूं की पता खीर बनाउण नूं किन्ना टाइम लग जांदा आ, उपर तो इन्नी गर्मी कि रसोई विच खड़िया भी नहीं जांदा। ये कह के मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे मैनूं रसोई विच काम करनों लंघ गए। मैं थक गई सी। बाहर आई तां घर भी गंदा पिया सी। फिर मैं घर दी सफाई की। फिर मैं सोचा कि रवि दा कमरा भी लगे हत्थी साफ कर ही दिंदी आं। जद मैं कमरे विच दाखल होई तो वह चीज़ां नूं टो टो के खुद ही अपना कमरा साफ कर रहा सी। उसदे हत्थ विच एक कपड़ा भी सी जिस नाल वह फर्नीचर साफ कर रहा सी। ये वेख के मैं मुस्कुराउण लगी ते कहण लगी कि तू की कर रहा आ, मैं आपे कर दवांगी। मैं उहदे हत्थ तो कपड़ा फड़न लगी तो वह कहण लग्या कि नहीं मैं कर लवांगा, तुसीं थक गए होवोगे। मैनूं बहुत बुरा लग रहा आ कि सारे काम वीरे ने तुहाडे सिर ते पा दिते ने। भाभी तुसीं मैनूं दस दिया करो ना छोटे मोटे काम जिहड़े मैं कर सकदा आ, मैं आपे कर दिया करांगा। वो बहुत ही फिक्रमंदी दे नाल कह रहा सी। मैं कहा कि तैनूं कुछ भी करन दी जरूरत नहीं आ, तू बैठा रह, मैं खुद ही कर लवांगी। मैं उसनूं फड़ के बैड ते बिठा दिता ते मोबाइल उसदे हत्थ विच फड़ा दिता ते कहा तू बस वीडियो सुनिया कर। मैं एक वीडियो लगा दी जिहड़ी कि एक चंगी कहानी सी, पर उसने फोन दे नाल नाल मेरा हाथ भी वड़ लिया ते अपने कोल बिठा लिया ते कहण लग्या तुसीं इत्थे बैठो, बहुत कर लिया तुसीं काम, हुण नहीं करोगे। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती नाल फड़िया होया सी। मैं कहा रवि मेरा हाथ छड्ड, ये की हरकत आ, शाम हो गई आ, मैं चाह भी बनाउणी आ, तू दस चाह दे नाल की खावेंगा, तेरे लिए की फ्राई करां? वो कहण लग्या कि मैं कुछ नहीं खाना, तुसीं रसोई विच मैनूं भी अपने नाल लै चलो ते मैनूं दसो कि चाह किवें बनाउंदे ने। मैं कहा कि तू मेरी फिक्र ना करिया कर। ये कह के मैं उस तो अपना हाथ छुड़वाया ते रसोई विच आ गई। मैं उस लई चाह बना दिती ते नाल चिप्स तल दिते। चिप्स खांदे होए वो लगातार मेरी तारीफ ही कर रहा सी। फिर एक दिन वो होया जिस नाल मेरे होश ही उड़ गए। मैनूं सवेर तो ही बुखार सी। रमन नूं मेरी कोई परवाह नहीं सी, बस बुखार दी दवाई दे के चले गए ते जांदे होए कहण लगे कि तू बीमार ना होया कर, तेरे बीमार पैण नाल मेरा सारा घर उलट पुलट हो जांदा आ। बुखार दी दवाई लै लई ते खाना घर ही बनाई। दोपहर नूं भी उत्थे मैनूं ठंडा खाना पैंदा तां घर आके मैं बाजार दा खाना नहीं खा सकदा। उन्हां दे सामने दा मैं कहा कि चलो ठीक आ, मैं कर दवांगी, पर दवाई लैण दे बावजूद भी मेरा बुखार घट नहीं हो रहा सी। मैनूं गले दी भी इन्फैक्शन हो गई सी। मेरे गले विच भी बहुत दर्द हो रहा सी। बुखार विच मैं बेसुध होई अपने कमरे विच पई सी। जद कमरे दा दरवाजा खुलिया ते सामने रवि खड़ा सी। मैं बहुत ही मुश्किल नाल अखां खोल के उसनूं वेख्या सी। वो अपनी सोटी दी मदद नाल मेरे कोल आया। भाभी तुहानूं की होया आ? तुसीं अजे तक नाश्ता भी नहीं बनाया, मैनूं बहुत भुख लगी आ। मैं कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं आ, मैनूं बुखार आ। ये सुन के वो परेशान हो गया। मैं कहा मेरे तो उठिया भी नहीं जा रहा, मैं किवें तेरा नाश्ता बनावांगी? वो कहण लग्या कि तुसीं अजे तक नाश्ता नहीं किता। मैं कहा नहीं, मेरे विच हिम्मत ही नहीं उठन दी, मैं किवें नाश्ता बनाउंदी?
तू एवें कर कि रमन नूं फोन कर दे कि वह जल्दी घर आ जाण, मेरे तो कुछ भी नहीं हो रहा। रवि मेरी गल सुन के कमरे तो बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद उसदे चीकन ते चलाउण दीयां आवाज़ां आउण लगियां। उसकी आवाज़ सुन के मैं एकदम बैड तो उठ के बैठ गई। मैं अपने बुखार नूं भुल के जल्दी नाल उठ के कमरे तो बाहर आई। मैं वेख्या कि आवाज़ रसोई विचों आई आ। जदों मैं रसोई विच जाके वेख्या तां मेरे होश उड़ गए। मैं वेख्या कि रवि दे कपड़िਆਂ नूं अग लगी हुई सी। मैं जल्दी नाल रस्सी ते टंगे तौलीए नूं उतार के अग बुझाउण लगी। इस वक्त तां उस दा पेट ते बांह जल चुकी सी। वो रोई जा रहा सी, चीकी जा रहा सी। मैं उसनूं कहा कि तू की करन गया सी रसोई विच? वो कहण लग्या कि मैं तुहाडे लई चाह बनाउण गया सी। वो तड़फी जा रहा सी, कहण लग्या कि मैनूं की पता सी कि एवें अग लग जावेगी। मैं जल्दी नाल रमन नूं फोन किया। रवि बहुत ज़्यादा तड़फ रहा सी, उस तो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही सी। रमन भी जल्दी नाल घर आ गए ते फिर रवि नूं हस्पताल लै गए। मैं घर ही सी ते बहुत ज़्यादा परेशान सी कि जद मैनूं रमन दा फोन आया। मैं जल्दी नाल फोन चुक्या ते पुछया कि रवि हुण किवें आ? वो कहण लगे कि इसदा पेट ते बांह बहुत ज़्यादा जल गए ने। मैं तैनूं कहा भी सी कि तू इसदा ख्याल रखिया कर। ये कह के वो रोन लग गए। वो कहण लगे कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो बहुत रोई चीखी चलाई जा रहा आ। उसदा दुख मेरे तो हुण सह नहीं हो रहा। उसनूं वेख के मेरा दिल तड़फ रहा आ। मैं कहा कि मैनूं बुखार सी, मैनूं पता ही नहीं चलिया कि वो कद रसोई विच चला गया। मेरे भी हंझू बह रहे सन। रमन कहण लगे कि मैं अज रात हस्पताल विच ही रहांगा, तू मेरा इंतजार ना करी। मैं कहा कि सवेर तक रवि नूं राहत मिल जाएगी, वो ठीक हो जाएगा ते घर वापस आ जाएगा। मैं उसका बहुत ख्याल रखांगी ते हुण उसनूं कदे भी रसोई विच नहीं जाण देवांगी। पर सवेरे जिहड़ी खबर मैनूं सुणन नूं मिली, उसनूं सुन के मेरे होश उड़ गए। रमन ने कहा कि रवि हुण इस दुनिया विच नहीं रहा। ये सुन के मैं रोन लगी ते कहण लगी कि ये तुसीं की कह रहे हो? थोड़ी जी अग ही तां लगी सी, इस नाल कित्थे कुछ हो सकदा आ? वो किवें मर सकदा आ? मैं रोई जा रही सी। रो तां रमन भी रहे सी। वो कहण लगे कि अग इसदे दिल तक पहुँच गई सी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर इस तो तकलीफ सही नहीं जा रही सी। पूरी रात मेरा भरा तड़फदा ही रहा, मेरा हाथ फड़ के कहंदा रहा कि मैं मरना नहीं चाहुंदा, मैं जीना चाहुंदा हाँ, मैनूं बचा लो। हुणे तां मैनूं भैण वर्गी भाभी मिली आ, पर वो जा चुकिया सी। साडे दोनां लई ये बहुत वड्डा सदमा सी। मैनूं घर विच अक्सर रवि दी भाभी भाभी पुकारन दी आवाज़ आउंदी सी। मैं भज के जद उसदे कमरे विच जांदी तां मैं खाली कमरा वेख के रोन लग जांदी। कदे मैनूं लगदा कि वो हस रहा है ते कहंदा है कि भाभी छड्ड सारे काम, मेरे कोल आके बैठ जा, मैं तुहानूं गाने सुणाउंदा हाँ। कुछ महीने बाद मैं प्रैगनेंट हो गई सी। रमन भी मेरा बहुत ख्याल रखन लगे सन। मैं सारा वक्त भी रवि की याद विच रोंदे होए गुजारिया सी। वो बहुत चंगा इंसान सी ते मेरा एहसास करदा सी। मैं ये सोचदी रहिंदी कि काश मैं उठ जांदी ते नाश्ता बना दिंदी, पर जो होना हुंदा है उसनूं कौन रोक सकदा आ। फिर मेरे घर बेटा पैदा होया। मैं कहा कि आपां इसदा नाम रवि ही रखांगे। ये सुन के रमन दीयां अखां विच हंझू आ गए सन। मैं अपने बच्चे नूं सीने नाल लगा लिया ते कहा कि सानूं उपर वाले ने दूजा रवि दे दिता है। हुण यही साडे दुखां दा ते रवि दी याद नूं पूरा करेगा। धन्नवाद जी। ये सी अज दी अपनी कहानी। जेकर कहानी वधिया लगी होवे तां लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर देना जी।